अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग अफसाना पंचायत को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसका मॉरल लेसन देख लेते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा क्लू मिल जाए। तो इसका मॉरल लेसन है, इसमें बताया गया है कि इंसान को हक पर डटे रहना चाहिए, चाहे जितनी मर्जी मुश्किल सूरत हाल हो, चाहे उसे अपनी दोस्तियां कुर्बान करनी पड़े, चाहे उसे अपने रिश्ते कुर्बान करने पड़ें, लेकिन इंसान को हक पे डटे रहना चाहिए। और दूसरा इसमें जो है मतलब जो बड़े सगीर के गांव में जो निज़ाम राइज होता है पंचायत का, उसको जो है वो सराहा गया है और उसे अदल इंसाफ का निज़ाम करार दिया गया है। तो इस ये अफसाना शुरू होता है कि जुम्मन शेख और अलगू चौधरी जो हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा आपस में दोस्ती है। और जो जुम्मन शेख और अलगू चौधरी हैं, इन दोनों में बहुत ज़्यादा दोस्ती है। और इन दोनों के अंदर इतनी दोस्ती है कि अगर एक मतलब जब जुम्मन शेख हज को गए तो अलगू ने उनका घर संभाला, मतलब उसकी देखभाल की। और जब अलगू को कहीं जाना होता दूर कहीं, तो जुम्मन जो है वो उनके घर को देख लेते हैं। तो इनकी दोस्ती जो थी वो बड़ी गहरी थी। तो अब इनकी दोस्ती जो थी वो कह लें एक तरह से चाइल्डहुड की थी, बचपन की दोस्ती थी। बचपन की दोस्ती कैसे थी इनकी कि ये जो थे, जो शेख जुम्मन था उसके अब्बू शेख जुमेराती जो थे वो एक मतलब जो थे वो पढ़ाया करते थे जुम्मन को भी और अलगू चौधरी को भी। तो जो अलगू था वो मतलब उस्ताद की उसने बहुत खिदमत की, उसने बहुत ज़्यादा खिदमत की, उनका हुक्का नहीं दम लेने पाता था और बहुत ज़्यादा उनकी खिदमत की। लेकिन जो और उसके जो अलगू के वालिद थे वो भी इसी के कायल थे कि उस्ताद का जो मतलब फैज़ है उसी से सब कुछ होता है, या उस्ताद की खिदमत से ही सब कुछ होता है, उस्ताद की दुआओं से ही सब कुछ होता है। इसके मुकाबले में जो है मतलब शेख जुमेराती थे वो भी जो है मतलब उस्ताद की इज़्ज़त के मुकाबले में ज़्यादा मार कुटाई के कायल थे कि मार कुटाई करने से जो है वो ज़्यादा पढ़ लिख जाता है बच्चा। तो वो जुम्मन पे इसका जो था वो खूब इस्तेमाल किया करते थे। तो इसका नतीजा ये निकला कि जुम्मन पढ़ लिख गया, लेकिन जो अलगू था उसके मतलब नसीब में अल्लाह ताला ने कुछ और लिखा था। तो बेचारा अलगू जो था वो ना पढ़ लिख सका। तो खैर अब दोनों बड़े हो गए। जुम्मन जो था उसका एक अच्छा स्टेटस बना हुआ था गाँव में। तो होता कुछ यूँ है कि जुम्मन की एक खाला होती हैं जो बहुत बूढ़ी होती हैं, उनका कोई रिश्तेदार नहीं होता, बेवा होती हैं, यानी मतलब कोई औलाद भी नहीं होती, कोई मतलब मियाँ भी बेचारा फोत हो चुका होता है। तो बेचारी अकेली होती हैं, बेचारी की नाम थोड़ी बहुत जायदाद होती है। जाहिर है इंसान के नाम जायदाद हो और मतलब तनहा औरत हो तो उसके लिए रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। इवन मर्द के लिए भी तनहा रहना बहुत मुश्किल हो जाता है, और औरत के लिए तो और ज़्यादा मुश्किल होता है कि उसकी प्रॉपर्टी पे कोई कब्ज़ा कर ले। तो वो जो है मतलब जुम्मन ने इस बात का भरपूर फ़ायदा उठाया। जुम्मन ने अपनी खाला को बोला कि मतलब मैं जो हूँ मैं आपको सहारा देता हूँ, आप मेरे नाम जो है वो अपनी जायदाद कर दें। तो खाला बेचारी जो थी वो मतलब उनके पास कोई, उन्होंने सोचा कि देखो मेरा भांजा ही है ये, तो मैं इसके नाम ही कर देती हूँ। तो उन्होंने अपने भांजे के नाम कर दी। जब तक रजिस्ट्री ना हुई तब तक खाला जी को खूब अच्छे अच्छे खाने पका के दिए गए, खूब उनकी खिदमतें की गई। जो ही रजिस्ट्री हुई उनकी खिदमतें बंद होना शुरू हो गई। आहिस्ता आहिस्ता उनको रोटी सालन के लिए तरसाने लगे जो थे जुम्मन की अहलिया। तो जब जुम्मन से उन्होंने जाकर शिकायत की तो जुम्मन ने रो धो कर काम चलाया। खाला जी भी थोड़ी बहुत बर्दाश्त कर ली, लेकिन फिर एक लिमिट है कि बर्दाश्त की हद चली गई। तो फिर वो जुम्मन के पास आई, उन्होंने जुम्मन को बोला। तो जुम्मन को बोला कि मेरा अलग खर्च दिया करो। तो वो बोलता कि मेरे पास इतने पैसे पेड़ों पे थोड़ी उग रहे हैं, हालांकि उन्हीं की जायदाद उसने ली थी। अब बोल रहा था कि पैसे पेड़ों पे थोड़ी उगते हैं। तो उसके बाद जब ये खाला जी ने सुना तो खाला जी ने बोला कि अब तो फिर मैं रोटी पानी कैसे चलेगा, मेरा रोटी कपड़ा कैसे चलेगा। तो उसने बोला मेरा खून चूस लो तुम अपनी खाला को। और बोला मैंने थोड़ी सोचा था कि तुम हज़रत खीज़र की जो है मतलब ज़िंदगी लेके आओगी कि हमेशा के लिए ज़िंदा रहोगी। अब वो इनडायरेक्टली इशारा करा था इसमें से कि मैंने तो सोचा था कि तुम मर जाओगी 1-2 साल में, तो अभी तक तुम बहुत नहीं हुई, मतलब इनडायरेक्टली एक इशारा किया। तो खाला जी को बहुत बुरा लगा, उन्होंने उसको पंचायत की धमकी दी। वो बोलता जाओ जाओ जो करना कर लो। हमने पहले बताया कि उसका स्टेटस जो था वो बहुत अच्छा बना हुआ था माशरे में।
अपने गांव में। तो उसने जो है मतलब उसने बोला हाँ जिसको बुलाना बुलाओ। और उसने जो था वो मतलब किसी के पास नहीं गया। खाला जी तो जी वो गांव के चक्कर लगाती रही। उन बेचारी को बहुत तकलीफ देखना पड़े, लेकिन जुम्मन को यकीन था कि कोई उसके ख़िलाफ़ नहीं जाएगा, क्योंकि वो पहली बात तो बड़ा असर रसूख वाला है, दूसरा उसकी दुश्मनी कोई नॉर्मल दुश्मनी नहीं है। तो उसके बाद जो था खाला जी जो थी वो अलगू के पास पहुंची। अलगू से पहले भी वो कई लोगों के पास पहुंची। किसी ने उनको साफ इनकार कर दिया, किसी ने ज़ख़म पे नमक छिड़क दिया, किसी ने मतलब बोला कि तुम्हारी गलती है। ऐसे ही चलता रहा। तो वो अलगू के पास पहुंची। तो अलगू को उन्होंने बोला कि मैं सबको बता आई हूँ, तुम भी मेरी पंचायत में आना। तो वो बोलता है खाला जी सारे आ रहे हैं, मेरे आने की क्या ज़रूरत है। तो बोलती क्यों क्यों तुम आओ। तो वो बोलता अच्छा ठीक है मैं आ जाऊँगा, लेकिन मैं कोई बात नहीं करूँगा पंचायत में। तो वो खाला जी कहती कि क्यों नहीं बोलोगे बेटा। तो बोलता कि जुम्मन मेरा पुराना दोस्त है, मैं उससे बिगाड़ नहीं सकता। तो खाला जी बोलती कि तुम क्या अपने ईमान का सौदा कर लोगे उसके बदले में, अपनी दोस्ती के बदले में। तो एकदम से जुम्मन जो है वो धुंधे आ गया। तो खैर पंचायत लगी। तो पंचायत में जो था रामधन मिसर थे, उन्होंने जुम्मन से पूछा कि आप किसको पंच मुकर्रर करना चाहते हैं। तो जुम्मन ने बोला खाला जी से पूछ लो। उसने इधर उधर नज़र दौड़ाई। उसने बोला कोई भी मतलब ऐसा नहीं है जो मेरे ख़िलाफ़ हो, मेरे ख़िलाफ़ कोई वैसे भी नहीं जा सकता, क्योंकि मैं बहुत असर रसूख वाला हूँ इस गाँव में। मतलब एक तरह से तकब्बुराना अंदाज़ था, एक तरह से दलेराना अंदाज़ था। तो उसके बाद जो था खाला जी ने बोला कि तुम सिलेक्ट कर लो कोई। तो फिर वो खाला जी को बोलने लग गया मेरा मुंह ना खुलवाओ। तो फिर उसके बाद जो है अलगू चौधरी जो है उसको खाला जी ने सिलेक्ट किया। तो अब उसने सिलेक्ट किया तो अलगू चौधरी जो था वो अभी जुम्मन के साथ बैठा हुआ था, हुक्के पी रहा था। और ये मतलब तमाम जो शान व शौकत थी, पंचायत की हुक्कों का इंतज़ाम, चटाइयों का इंतज़ाम, ये सब जो था शेख जुम्मन ने करवाया था। तो खैर अलगू जो था, अलगू को जब पंच मुकर्रर किया गया तो अलगू ने बोला मेरी और जुम्मन की बहुत गाढ़ी दोस्ती है। तो खाला जी बोलती क्या। उन्होंने फिर वो वाली बात की कि तुम अपने ईमान का सौदा कर लोगे। जो पंच का हुक्म होता है वो अल्लाह का हुक्म होता है, और बाकी जो हुक्म होगा। तो जुम्मन ने भी ऐसे ही बोला कि जो पंच जो है मतलब जो पंच का हुक्म होगा वो मेरे सर और माथे पर। तो खाला जी ने सुनाई अपनी सारी बात के 2-3 साल हो गए, मैंने अपने भांजे के नाम पे जो है वो रजिस्ट्री करा दी। तो शुरू में तो इसने सही रखा, उसके बाद 5-6 महीने बाद मुझे तरसाने लग गया। अब तो नौबत आ गया कि मेरे पास खाने को भी कुछ नहीं होता। तो अब जो अलगू था, अलगू जो है उसे आए दिन जो है अदालतों से वास्ता रहता था। तो वो उस अदालती आदमी था, जाहिर सी बात है। तो उसने जो है उसने जुम्मन से आगे से पूछा कि मतलब सवालात पूछने शुरू कर दिए, जैसे वकालत टाइप के, क्योंकि उसे अदालत काफ़ी बार गया था। तो इस वजह से जो है जुम्मन ने जब ये सवाल सुने तो उसके हथौड़े पे उसके दिल की तरह लगे। उसने बोला इसने मेरी दोस्ती का ये सिला दिया। और जुम्मन ने बोला कि मैं अपनी खाला जी को आगे से रकम नहीं दे सकता, क्योंकि खेतों से माकूल नफ़ा नहीं हो रहा, आप लोगों को सबके सामने ही है। तो फिर अलगू ने बोला खेतों से सही मुनाफा हो रहा है, और तुमने खाला जी को सब्ज़ बाग जो दिखाए थे अब उनको पूरा करो। या तो खाला जी को माहवार पैसे देना शुरू कर दो, या फिर जो है जो तुमने हुक्कानामा किया था खाला जी से वो मनसूख हो जाएगा। तो जुम्मन और अलगू के दरमियान ये जो फ़ैसला था, इसके बहुत बड़ी दुश्मनी होगी। वो अभी भी मिलते थे, लेकिन दिल में उनके मतलब कीना भरा हुआ था। तो अब जो था जुम्मन था उसके अंदर हमेशा एक ना हिस्स रहती थी कि मैं ज़रूर बदला लूँगा, ज़रूर बदला लूँगा। तो खैर मतलब उसे जल्द मौका भी मिल गया। उसने जो है मतलब 2 बैल लिए अलगू ने जब 2 बैल लिए तो मतलब अलगू ने एक मेले पे 2 बैल ख़रीदे। तो जब मतलब फसलों में जूतने के लिए, तो मतलब 1-2 माह बाद एक बैल मर गया। अलगू को लगा कि मतलब इसे जुम्मन ने जहर दिया, जबकि चौधराइन यानी अलगू की बीवी यानी अलगू ज़ाहिर चौधरी था, तो उसकी बीवी चौधराइन जो थी उसका ख्याल था कि इसे जो है मतलब इस पर कोई जादू टूना करवाया गया है। मतलब औरतें ज़्यादातर ऐसे ही सोचती हैं। तो उसके बाद फिर जो है मतलब जुम्मन लोगों को कहता फिरता है देखो ये दोस्ती ना निभाने की सज़ा है, इसने मेरे साथ दगा की थी तो इस वजह से इसके साथ ऐसा हुआ है।
तो अब एक बैल उसके किसी काम का ना था। तो मतलब अलगू ने बहुत कोशिश की उसका जोड़ा ढूंढने की, उसे ना मिला। तो फिर उन्हीं के गांव में एक रहता था समझू सेठ। समझू सेठ जो था वो मतलब गांव की चीज़ें जो था वो मतलब समझ लें कि एक स्मॉल लेवल पे जो था वो चीज़ें सप्लाई करता था। मतलब गांव की जो चीज़ें होती थी वो शहर में जाके बेच देता था, और मतलब जो चीज़ें गांव में वाफिर मिकदार में होती थी वो शहर में जाके बेच देता था, और जो शहर में वाफिर मिकदार में होती थी वो गांव में आके बेच देता था। मसलन गांव से घी लेके जाके शहर में बेच देता था, और शहर से तेल और नमक ला के जो था वो गांव में रख देता था। तो उसने जो है जब उसने बैल ख़रीदा और बोला कि 1 महीने बाद पैसे दे दूँगा, तो अलगू जो था उसने खैर बात मान ली उसकी। ज़ाहिर अब उसके एक बैल तो काम का नहीं था। तो जब जो उसने बात मानी तो समझू जो था उसने बैल का बिल्कुल कोई ख्याल ना किया। उससे दिन 4-4 5-5 खीवे लगवाता। उसकी ज़िंदगी दूभर कर दी उस बैल बेचारे की। उस बैल की हड्डियाँ निकल आई, बैल अजीब सा हो गया। अब बैल जो था मतलब बैल से 4-4 खीवे लगवाता। बैल जो था अब जो ही वो देखता था यक्के को वो मतलब डर जाता था, कांप जाता था। फिर जब वो चलना आहिस्ता चलना शुरू कर दिया, उसे कोड़े मारना शुरू कर दिए समझू ने। तो एक दिन वो गांव से आ रहा था तो बैल जो था वो रुक गया, तो उसने कोड़े मारे तो उसने बहुत ज़ोर लगाया, वो ज़ोर ना लगा सका और वो नीचे गिर गया। अब वो नीचे गिर गया तो बेचारा मर गया। तो जब बैल मर गया तो अब उसके जो समझू था उसके पास 300-400 रुपये थे, उसके पास काफ़ी सारा मतलब नमक और काफ़ी सारा नमक था और काफ़ी कलस्तर घी के थे। तो अब वो बेचारा बड़ा परेशान था तो कि अब मैं क्या करूं। खैर उसे उसकी सज़ा मिली, उसने मतलब क्या मतलब करे। तो खैर उसने रात को जागने का फ़ैसला किया। तो वो रात को मतलब गाना गाता रहा, जागता रहा। खैर आधी रात गुजरी, आधी रात बाद बेचारा मतलब उसे नींद आ गई। खैर बेचारा तो नहीं बनता, लेकिन खैर फिर भी मतलब उसे नींद आ गई। उसे उसकी सज़ा मिली जो उसने बैल के साथ किया। कि इससे हमें एक और सबक में मिलता है कि जानवरों के साथ हमें ज़्यादती नहीं करनी चाहिए, जानवरों के साथ हमें ज़्यादती नहीं करनी चाहिए। तो खैर उसके बाद जब वो सुबह उठा तो वो लुटा पुटा था, ना तेल था ना घी, ना तेल था उसके पास, ना नमक था, और ना 300-400 रुपये थे जो उसने बांधे हुए थे। अब वो जब वापस आया तो उसने ये सब कुछ देखा तो उसने बोला कि अलगू ने मुझे बीमार बैल दिया होगा, ज़रूर ऐसा ही हुआ होगा। तो अब अलगू बाज़िद था कि मुझे कीमत दो, तुमने बोला था 1 महीने बाद दूँ, जब मैंने तुम्हें दिया था तब तो बैल तंदुरुस्त था। तो इस पे भी जो है मतलब बहुत ज़्यादा मतलब अजीब सी लड़ाई वाला माहौल था। तो मतलब उसके बाद खैर जो है मतलब एक पंचायत बैठी। तो जब पंचायत बैठी तो पंचायत जब बैठी, पंचायत ने एक फ़ैसला करना था। तो मतलब पंच जो है वो हर कोई अब मुकर्रर कर सकता है। समझू सेठ ने जुम्मन शेख को पंच मुकर्रर किया। अब उसने जुम्मन शेख को इस वजह से पंच मुकर्रर किया, उसने सोचा कि इन दोनों के दरमियान तो दुश्मनी है, अलगू ने इसके ख़िलाफ़ फैसला किया था तो अब ये इसके ख़िलाफ़ करेगा। तो वो मतलब इनडायरेक्टली फ़ायदा उठाना चाह रहा था। तो रामधन मिसर ने अलगू से रामधन मिसर भी वहाँ बैठा हुआ था। उसने अलगू से पूछा आप चेंज करना चाहते हैं? तो अलगू ने कहा नहीं छोड़ो। मतलब वो मतलब एक तरह से उसने अब एक्सेप्ट ही कर लिया था कि चलो बैल जा रहा है मेरा। तो खैर उसके बाद जो है मतलब जुम्मन शेख जो था उसने सोचा मैं अब सही इससे बदला लेता हूँ। लेकिन जो ही वो पंचायत की मतलब यानी मसनत यानी पंच पे बैठा, यानी वो जब पंच मुकर्रर हुआ तो उसने उसके अंदर एक लहर जागी कि मैंने तो इंसाफ करना है। तो इस वजह से उसने जो है वो मतलब एक काम किया। उसने कहा कि उसने फ़ैसला सुनाया कि तुम बैल जो था वो बिल्कुल ठीक था, तो तुमने उससे 4-4 खीवे निकलवाए हैं तो और तुमने पैसों का वादा किया तो अब तुम पैसे दोगे इसे। तो आगे से मतलब वो समझू सेठ का एक मतलब जानने वाला बोलता कि थोड़ी बहुत रियायत की जाए इस पे थोड़ी बहुत रियायत की जाए कि मतलब उसका इतना सारा नुकसान हुआ है। तो वो बोलता कि ये इंसाफ के तकाज़ों से बाहर है, जुम्मन शेख ने बोला। तो रामधन मिसर ने बोला इसने बेचारे जानवर पर बहुत जुल्म किया है तो इस पर एक्स्ट्रा चार्ज वसूल करना चाहिए। तो उस पर भी शेख जुम्मन ने बोला कि ये एक्स्ट्रा बात है। तो इन दोनों की बातें जो हैं वो मतलब उसने रिजेक्ट कर दी। तो उसके बाद जो है मतलब जुम्मन
और अलगू जो थे वो वापस से फ्रेंड्स बन गए, वापस से दोस्त बन गए। लेकिन अब वो इंसाफ की ज़मीन पर दोस्त थे, बातिल की ज़मीन या साजिशों की ज़मीन पर नहीं थे। तो इस नावल ने हमें बहुत अच्छी सीख दी है। उम्मीद है आपको भी पसंद आएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर अपडेट्स।